जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों के पास से एक AK राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। आतंकवादी किस गुट के हैं अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के फुलचहार इलाके को घेर लिया है और अभियान अब भी जारी है। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर यूपी के कई बड़े नेता पकड़े गए। 2 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। यूपी ATS दोनों आतंकियों से पूछताछ कर सकती है। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर SOP जारी किया जाएगा। SOP देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड जारी करेगा। राज्य के लोग ही यात्रा कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन और क्वारंटीन किए गए लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका डाली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताया है। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं इलाज के बाद 54,77,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 24 घंटे में 19,459 नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,48,318 पहुंच चुकी है। अब तक 16,475 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 70,622 है। वहीं इलाज के बाद 86,575 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की कुल संख्या 1,64,000 के पार है। तमिलनाडु में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 35,659 है, जबकि 45,537 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 1,079 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 82,275 है। दिल्ली में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 27,847 है, तो वहीं इलाज के बाद 52,607 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 2,623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83,077 है। यूपी में 24 घंटे में 606 नए केस सामने आए हैं। अब तक इलाज के बाद 14,808 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,679 है। प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,823 हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। बताते चले कि 2018 में मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 749 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ उसके नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की मेडिकल संस्थान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 3 नए शारीरिक लक्षणों को कोरोना वायरस का संभावित संकेत माना है। नाक बहना, उबकाई आना और डायरिया ये सभी लक्षण कोरोना वायरस के हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान किया कि राज्य में अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मणिपुर में कोरोना के 1,092 मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें से 660 एक्टिव केस हैं। राज्य में 432 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है। ये परीक्षाएं 15 जुलाई तक टाल दी गई। हालांकि अब परीक्षा का आयोजन कब और कैसे होगा, इस विषय पर अंतिम निर्णय यूजीसी की तरफ से लिया जाएगा। देहरादून में कॉलेज खोलने और आखिरी साल की परीक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। 30 जून को रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक बुलाई है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
बागपत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बागपत में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या आज 265 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की पुष्टि की है। देहरादून में सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद डीएम ने आदेश जारी किए। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ऋषिकेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में लापरवाही बरतने पर 10 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया। विश्व बैंक ने कहा है कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में बेहतर सुधार के लिए $50 करोड़ यानी कि लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। उसने कहा कि 15 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 6 से 16 साल की उम्र के 25 करोड़ विद्यार्थी और 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ को स्मार्ट पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यूपी पर्यटन मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक साहित्य पर्यटन योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत 100 करोड़ की लागत से इस बौद्ध सर्किट को हाईटेक बनाया जाएगा। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि इस महीने लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद रविवार को इस कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस दिन जहां डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे का इजाफा हुआ। विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। बता दें कि यहां 4 मार्ग दर्शनार्थियों के लिए जाने के लिए रहेंगे और पक्का घाट से दर्शन पूजन के बाद दर्शनार्थी वापस आएंगे। इसके अलावा सभी गलियों को भी निकासी के लिए इस्तेमाल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाए गए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज साध्वी रितंभरा के बयान दर्ज किए जाएंगे। सीबीआई विशेष कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद मंगलवार को उमा भारती के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। शाजापुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से ठेले पर मरीज को लादकर परिजन अस्पताल पहुंचे। महिला ने कई किलोमीटर ठेला खींचकर मरीज को अस्पताल लेकर आई। ठेले पर लदे मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर में बच्चों के झगड़े में बड़ों के आ जाने से हंगामा हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई, जिस वजह से 2 गांवों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने कई लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया, मगर जैसे ही पुलिस लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, थाने पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झांसी में लाठी डंडों से कई लड़कों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। बता दें कि युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ में अलग अलग जगहों पर युवक और युवती की मौत हो गई है। उसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक ने देर रात छत पर जाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसके बाद ही एक युवती की भी मौत की खबर आई। दोनों मामले एक ही थाना क्षेत्र के हैं। हालांकि अभी दोनों की मौत की वजह पता नहीं चल पाई। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में दोस्त थे। कन्नौज में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। बच्चे का पिता तेज बुखार में बच्चे को लेकर किसी तरह अस्पताल लाया था। यहां घंटों भटकने के बाद भी बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया। इलाज के अभाव में मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गांव में सड़क के किनारे महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि अपराधियों के लिए शव को ठिकाने लगाने का महफूज जिला बन रहा है। अलीगढ़ में पुलिस ने मैक्स गाड़ी में भैंस लाद रहे 2 व्यक्तियों को दबोच लिया है। वहीं 3 आरोपी भाग जाने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मैक्स गाड़ी, 3 भैंस और 2 भैंसा बरामद की। 5 पशुओं को आरोपियों ने चोरी किया था। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाश ने 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। खुद को घिरता देख वो बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ता की तलाश में पुलिस जुट गई है। मामले का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। देवरिया में पुलिस ने 16 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। मेहरोना बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। एक सप्ताह में करीब 1.25 करोड़ की शराब बरामद की जा चुकी है। मुजफ्फरनगर के चार थावल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि मौके से भाग रहे दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि घायल बदमाश वाजिब 15,000 का इनामी था। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और गौवंश बरामद किया। दोनों गिरफ्तार बदमाशों पर गौवंशी हत्या के प्रयास और गैंगस्टर सहित कई गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वजीरगंज थाना इलाके के सैदपुर में वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मजार के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले मृतक के खानदान के ही हैं। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुल्तानपुर में बीते 17 जून को प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हुई आगजनी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। बताते चले कि कुटवाड़ थाना इलाके में शादीपुर गांव की महिला प्रधान के पति की मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। फतेहपुर के चांदरपुर इलाके में असलाहा बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। व्हाट्सएप के जरिए अवैध असलाहों की खरीद फरोख्त की जाती है। इस काम में एक ही परिवार के सभी सदस्य सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि असलाहों की पूजा करने के बाद ही बिक्री की जाती है। हापुड़ की सिटी कोतवाली इलाके में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से राइफल, बंदूक, पिस्टल समेत 6 तमंचे बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। बदायूं के बिसौली इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस गुटखा और तंबाकू बेचने जा रहे एक दुकानदार के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया है। बरामद गुटखा की कीमत 5 लाख आंकी गई। प्रशासन की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से गुटखा, तंबाकू बेच रहे दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रायबरेली में सीडीओ अभिषेक गोयल के आवास के पोर्च की छत भरभराकर गिर गई। पोर्च में खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि आवास में रह रहे लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बारिश की नमी के चलते जर्जर छत गिर गई है। सुल्तानपुर पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि इन सभी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध असलाहा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। मामला देहात कोतवाली से जुड़ा है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ये सभी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। काशीपुर में मोहल्ला अली खां इलाके में एक घर में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन के द्वारा अली खां मोहल्ले की 2 गलियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। स्थानीय प्रशासन टीम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जालौन में जानवरों को बेचने के चक्कर में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से ट्रक के अंदर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से बाहर निकाला। हादसे में ट्रक ड्राइवर के दोनों पैर कट गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा में गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने की चपेट में आए बाइक सवार नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों शवों को बाहर निकाला। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया गया।
अलीगढ़ का मुख्य बाजार जलभराव की समस्या झेल रहा है। इससे दुकानदारों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम के ध्यान नहीं देने की वजह से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से ग्राहक का मार्केट में आना और जाना बंद हो गया। रामपुर में मेथॉल और केमिकल के गोदाम में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग ने आसपास के इलाके की दुकानों और घरों को चपेट में ले लिया था। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के जूनियर डॉक्टर सौरभ वर्मा लापता हो गए। चीफ डॉक्टर ने लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर सौरभ वर्मा बाइक से निकले थे। लापता जूनियर डॉक्टर की पुलिस तलाश कर रही है। हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में भूत विद्या की पढ़ाई कराई जाएगी। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए अभी तक 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 3 विदेशी छात्रों ने भी इस विद्या को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा रखी गई है। टिहरी में अब पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटना या अन्य किसी भी तरह की वारदात होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचेगी। इसके लिए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हिल पेट्रोलिंग यूनिट को और ज्यादा मजबूत किया है। उन्होंने भद्रकाली पुलिस चौकी से हिल पेट्रोलिंग यूनिट के लिए 7 नई बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाराबंकी में अलग अलग तरह के आम की पैदावार अच्छी खासी हुई है। बाराबंकी में आम का उत्पादन तकरीबन 1.5 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जिसे गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर जैसी मंडियों में बेचा जा रहा है। के कई जिलों में मंडरा रहा टिड्डी दलों का खतरा। टिड्डियों को भगाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। टिड्डी दल को लेकर यूपी समेत दिल्ली में भी जारी है अलर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। टिड्डियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देर रात कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डियों से प्रभावित गांव पहुंचे और टिड्डियों को भगाने की जानकारी किसानों को दी गई। किसान देर रात से टिड्डी दल को भगाने में जुटे हुए हैं। उन्नाव से टिड्डी दल के आने की आशंका के बाद लखीमपुर खीरी में भी किसानों को अलर्ट कर दिया गया। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरत पड़ने पर स्प्रे मशीनों से छिड़काव करने की सलाह दी गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर किसानों को ढोल नगाड़ा तैयार रखने को कहा गया है। टिड्डियों के आने पर खेतों में थाली, तसला, डीजे और साइलेंसर निकालकर ट्रैक्टर चलाने के लिए कहा गया। इटावा के जसवंत नगर और पछाय गांव में टिड्डी दल के आने की आहट से कृषि विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम सदर सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद से सटे गांव में आगरा की तरफ से टिड्डियों की दल इटावा में आने की सूचना है। एसडीएम ने बताया कि ऐसे में दिन में शोर जैसे ड्रम, थाली, बैंड बाजा आदि बजाने से टिड्डी भाग जाती है। रात के लिए कृषि और अन्य विभाग की तैयारी के अनुरूप स्प्रे करवाया जा रहा है। कानपुर देहात में टिड्डियों के दल को भगाने को लेकर एसडीएम ने बजवाए ढोल। टिड्डियों के आसमान में उड़ता देख किसानों में मची बेचैनी। बता दें, कल रात से दूसरी बार फिर दिखाई दिया हजारों की तादाद में टिड्डियों का समूह। लोग थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कर रहे हैं कोशिश।